हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीर दुबे और आज हम चर्चा करेंगे एक खास विषय पर। इतिहास के मुद्दे हालांकि आपको करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कभी कभी जो मिलते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। चर्चा करेंगे इन्हीं में से किसी एक टॉपिक पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में विदेश यात्रा पर गए और उसमें से उन्होंने अभी अमेरिका का दौरा किया। अमेरिका की ये दौरा कई मायने में बहुत ही स्पेशल रहा। अलग अलग एंगल से आपने इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा, लेकिन इसी क्रम में आपने देखा कि जो एक निजी कह सकते हैं कि जो रात्रि भोज हुआ वहाँ पर जो बिडेन के साथ में, और वहाँ पर जो उनका वेलकम हुआ, उस दौरान उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने जो बिडेन और उनकी फैमिली को कुछ उपहार भेंट किया। उसी में से एक इतिहास का एक तथ्य आपके समक्ष निकल करके आया है। मैंने और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो बिडेन को एक राइटर हैं W.V. येट्स, उनके द्वारा लिखी गई एक किताब है 10 प्रिंसिपल उपनिषद, इसे उपहार में दिया है। हालांकि सिर्फ यही उपहार में नहीं मिला, उपहार में और भी चीजें मिली हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये उस किताब का फर्स्ट पेज है, जो कि है द 10 प्रिंसिपल उपनिषदास पुट इनटू इंग्लिश बाय श्री पुरोहित स्वामी। हो सकता है बहुत छोटा छोटा लिखा हो, आपको ना दिख रहा हो, बट मैं पढ़ पा रहा हूं आपके लिए। एंड W.B. येट्स, तो ये W.B. येट्स हैं, इनकी ये किताब जो बिडेन को भेंट करी गई है। तो यहीं से हमारे लिए थोड़ा सा करंट का टॉपिक भी मिल जाता है कि हम इसी माध्यम से हम याद करें, समझें उपनिषदों के बारे में, और ये जानें कि ये 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषदास जो हैं, इसमें से कौन से 10 प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि कौन से 10 उपनिषद जो हैं वो इसमें लिए गए हैं, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस लेक्चर की। तो इसमें हम यही उपनिषद के बारे में ठीक तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लेक्चर की PDF एक तो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी, और ये मैंने आपको बताया कि आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम भी आपको यहाँ पर लिखा ही हुआ है। सभी जगह पर आप मुझे विरत.दुबे के नाम से सर्च कर सकते हो और आसानी से हम आपको मिलेंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना भी आपको दे देता हूँ कि स्टडी IQ IAS के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया जा चुका है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो जरूर ले लें, क्योंकि इसमें कई सारे विद्यार्थी जो प्रारंभिक परीक्षा को निकाल पाने में असहज महसूस करते हैं या कोई कठिनाई आती है, हालांकि वो अपने मेंस के लिए काफी हद तक तैयार रहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में ही उनको उत्तीर्ण होने का मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो ज्यादा फोकस हो जाते हैं मुख्य परीक्षा की तरफ शायद। तो ऐसा नहीं है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरुआत से नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इस कोर्स की खासियत यही है कि जब प्रारंभिक परीक्षा निकट आएगी तो मान के चलिए कि जनवरी से इसकी तैयारी एकदम बदल जाएगी, और जनवरी से लेकर के आपका जो प्रारंभिक परीक्षा का जो मोड है वो चेंज हो जाएगा जब तक कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। तो स्पेशली उसमें जो है आपको 3 से 4 महीने तक का जो समय दिया जाएगा वो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए दिया जाएगा। फिर जो जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, अधिक से अधिक उत्तीर्ण लोग जो करेंगे, जो भी प्रारंभिक परीक्षा पास करेगा, उत्तीर्ण करेगा, उसे स्टडी IQ के साथ डायरेक्टली जोड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो यहां पर आकर के जो संस्थान है दिल्ली में, वहां पर आकर के उनके साथ में मिल बैठ करके पढ़ने का, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, और तमाम सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। आवासीय सुविधाएं हैं ये आवासीय सुविधा के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं पे करना है, सब कुछ इसी के साथ ही पे होगा। तो ये भी एक अद्वितीय सुविधा है, जिसमें आपको प्रॉपरली इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी, प्रॉपरली आपको मेंस की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें तैयार करी जाएंगी, हम लोगों की आंखों की निगरानी के सामने बिल्कुल। तो इस बैच से जुड़ें। इस बैच से जुड़ने के लिए आप वेबसाइट पे जाएं या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके कोर्स परचेज करें। कोर्स परचेज करते समय आप कोड अप्लाई करें विरद लाइव, बगैर इसके आपको ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इसलिए ज़रूर इस कोड का इस्तेमाल करें, और इसको आज ही प्रयोग करें, क्योंकि फिर आपके पास में डेट कम होती चली जा रही है। 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट तक का इंतजार ना करें, तुरंत का तुरंत आप एडमिशन लें। चलिए, अब ये तीनों लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, सभी में। तो जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहें ले सकते हैं। अब चलते हैं, बढ़ते हैं खबर की ओर।
कि क्या न्यूज़ थी उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। 21 जून को निजी भोज के दौरान, रात्रि भोज था ये, ठीक है, बाइडेन परिवार की तरफ से जो आपका व्हाइट हाउस है वहां पर ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि ये टूर था अपने प्रधानमंत्री जी का। तो उसी दौरान 21 जून को जब वो मुलाकात करते हैं जो बिडेन और उनकी फैमिली से, तो उस दौरान उनको कई सारे उपहार दिए जाते हैं, जो बिडेन को उपहार दिए जाते हैं। आपने तमाम सारे उपहारों के बारे में सुना होगा। कहते हैं कि 10 दान किया गया है, यानी 10 वस्तुओं का दान किया गया है, और 10 वस्तुओं के दान को काफी शुभ में माना जाता है, ऐसा भी कहते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 7.5 कैरेट का हीरा जो है वो भी दान किया गया है इनकी पत्नी को, यानी कि फर्स्ट फीमेल जो पर्सन है वहां की, फर्स्ट लेडी। उसके अलावा चंदन की लकड़ी के बॉक्स में एक कह सकते हैं कि एक छोटी सी डिब्बी बनाई गई है, उसमें 10 अलग अलग छोटी छोटी डिब्बियां रखी गई, उसमें तमाम देश भर के तमाम सारी महत्वपूर्ण चीजों को संकलित किया गया है, ठीक है। उन सब चीजों को जो संकलित किया गया उसमें गुड़ है, उसके अलावा उसमें देशी घी है, और आपको मालूम है कि उसमें नमक वगैरह है, छोटा सा, मतलब छोटी छोटी करके सारी चीजें उसमें रखी गई हैं, तमाम सारी चीजें लकड़ी के चंदन के बॉक्स में, ठीक है। 19 उसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज जो गिफ्ट करी गई है, जो इस न्यूज जिसके माध्यम से हम ये न्यूज कवर कर रहे हैं, वो है द 10 प्रिंसिपल उपनिषद। ये द 10 प्रिंसिपल उपनिषद जो है, ये जो किताब है, ये 10 महत्वपूर्ण उपनिषदों का एक ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में। 10 महत्वपूर्ण जो उपनिषद हैं, उपनिषद, ओहो, 10 महत्वपूर्ण जो उपनिषद हैं उनका क्या है, ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, अनुवाद, ठीक है। और ये अनुवाद किस में है, अंग्रेजी में। ये अनुवाद आज नहीं, बहुत पहले किया गया है। 1937 में इसको प्रकाशित किया गया था, लेकिन उससे पहले काफी मेहनत से इसको लिखा गया है, और बहुत ही साधारण अंग्रेजी की भाषा में लिखा गया है, कोई साहित्यिक अंग्रेजी की भाषा में नहीं लिखा गया है। इस पुस्तक में जो ट्रांसलेशन किया गया है वो संस्कृत से अंग्रेजी में किया गया है, और इस ट्रांसलेशन के लिए जरा बुक का फ्रंट पेज यहां पर देखें आप, एक बार आपको समझ में आएगा। यहां पर देखिए 2 लोगों का नाम लिखा है, श्री पुरोहित स्वामी, और एक नाम लिखा है W.B. येट्स। तो इसके जो ट्रांसलेशन है पुरोहित स्वामी के माध्यम से किए गए, श्री पुरोहित स्वामी और W.B. येट्स, ये इसके ट्रांसलेटर हैं। तो मुख्य रूप से पुरोहित स्वामी जी जो हैं, ये भी काफी अच्छे मतलब इन्होंने भी इंडिया को काफी अच्छा, मैं कह सकता हूं कि पूरे इंडिया को इन्होंने ट्रेवल किया हुआ है, जानते हैं, समझते हैं। फिर इनकी जब यूरोप यात्रा हुई तो उस दौरान इनकी मुलाकात W.B. येट्स से हुई, और W.B. येट्स को मौका मिला कि इनके माध्यम से हम जो उपनिषद हैं उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। W.B. येट्स की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही जाने पहचाने राइटर्स में से एक हैं, और इनकी भारत या भारतीय संस्कृति के प्रति काफी रुचि रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर के काफी निकट रहे हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर भी कवि थे और ये भी कवि रहे हैं, तो दोनों की आपस में काफी निकटता रही है, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो भारत के ऊपर काफी ज्यादा इन्होंने रिसर्च भी किया हुआ है भारत के लिए। तो इसी माध्यम से हम देख सकते हैं थियोसोफिस्ट जो इंडियन थियोसोफिस्ट से उनके साथ भी इनका मिलना जुलना रहा है। तो उस माध्यम से भी ये कहीं ना कहीं भारत के जो धार्मिक जो चीजें हैं उससे काफी ज्यादा प्रेरित रहे, और उसके प्रति इनकी आस्था भी रही, और उस चीज को वेस्ट में यानी कि पश्चिम में लेकर के आना चाहते थे, लेकिन बहुत ही साधारण भाषा में और बहुत शुद्ध रूप में लेकर के आना चाहते थे। चूंकि इनको इंग्लिश ही आती थी, संस्कृत नहीं आती थी, तो इस समस्या का हल उन्होंने पुरोहित स्वामी जी के रूप में ढूंढा। तो संस्कृत से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का यहां पर इनके साथ में इनको मौका मिला। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो ट्रांसलेट हुआ है वो ट्रांसलेट किस चीज का हुआ है, भारतीय उपनिषदों का।
तो उपनिषद क्या है? जो सनातन जो धर्म है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें तमाम सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। उन्हीं तमाम सारे धार्मिक ग्रंथों में से एक है उपनिषद। तो आज के इस लेक्चर में हम उपनिषदों के बारे में और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उपनिषदों को समझने से पहले हम ये समझ लें कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो किस प्रकार के हैं, हिंदू धार्मिक ग्रंथ जो हैं उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है। तो मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो हिंदू धार्मिक ग्रंथों का क्लासिफिकेशन दो रूप में आपको देखने को मिलता है, दो तरह से देखने को मिलता है ये क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। एक तो है आपका श्रुति और एक है आपका स्मृति। स्मृति, ठीक है, श्रुति के रूप में और स्मृति के रूप में। अब श्रुति का मतलब ये होता है श्रवण से संबंधित हो, जो श्रवण, श्रवण का मतलब हो गया सुनना। श्रवण का मतलब क्या हो गया साधारण भाषा में? सुनना। जो सुन करके, यानी ऐसे धार्मिक ग्रंथ जो सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए हों, उनको हम लोग श्रुति ग्रंथ के रूप में जानेंगे। स्मृति ग्रंथ वे हैं जिन्हें याद किया गया हो, याद किया गया हो। अब देखिए बहुत ही साधारण सी बात है, जैसे मैं वैसे तो चीजें यहाँ पर कुछ चीजें बोर्ड पे लिख रहा हूं और कई सारी चीजें ऐसे ओरली बोल रहा हूं। मान लेता हूं मैं बोर्ड पे कुछ नहीं लिखता हूं और मैं सिर्फ यहाँ पर आपको मौखिक रूप से चीजें बता रहा हूं। तो मेरे द्वारा जो मौखिक रूप से आपको चीजें बताई जा रही हैं या सुनाई या समझाई जा रही हैं, उसको, वो ज्ञान जो है वो कैसा हो गया? वो श्रुत ज्ञान हो गया, क्योंकि मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूं, आप उसे सुन रहे हैं। केवल आप भी लिखे ना उधर से, तो आप भी क्या कर रहे हैं? उसे सुन रहे हैं। फिर उसके बाद सुन रहे हैं तो आप उसे क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं, है ना? श्रुति से ही कई बात क्या आ रही है? स्मृति आ रही है। आप उसे स्मृत कर रहे हैं और स्मृत करने के बाद आप उसे फिर से दूसरे को क्या कर रहे हैं? सुना रहे हैं। तो इस तरीके से दो अलग अलग बाइफर्केशंस हो जाते हैं। श्रुति ज्ञान जो है वो हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें श्रुति ग्रंथ जो है वो सबसे ज्यादा मान्यता वाले हैं, सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेट उनको माना गया है। जबकि जो स्मृति ग्रंथ हैं ये श्रुति ग्रंथ से थोड़े से कम ऑथेंटिकेट हैं, ठीक है? ये स्मृति पर आधारित हैं और ये श्रुति पर आधारित है। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब अगर इनके प्रकार देख लेंगे तो आप थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। श्रुति में एक तो आते हैं 4 प्रकार के वेद, 4 वेद। कौन कौन से 4 वेद? ऋग्वेद, वही आपको मालूम ही होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के जो वेद हैं ये श्रुति वेदों में आते हैं। वास्तविक रूप में जो वेद हैं वो श्रुति माध्यम से हैं, मौखिक हैं, लिखित नहीं है। लिखित बहुत बाद में। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। इसके अलावा आरण्यक या आरण्यक, और इसके अलावा उपनिषद। ये जो है आपके चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सब श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं मूल रूप से। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत तमाम सारी अलग अलग चीजें आती हैं, जिसमें आप पुराण रख सकते हैं, महाकाव्यों को रख सकते हैं, ठीक है, दर्शन, षड दर्शन जो हैं उनको रख सकते हैं। ऐसे करके डिफरेंट चीजें आती हैं, जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो स्मृति वाला जो पोर्शन है उसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। तो ये स्मृति वाला पोर्शन हम आपके लिए यहां से रिमूव कर दे रहे हैं, इसके बारे में अभी हम आपकी चर्चा कर लेंगे। लेकिन श्रुति वाले के ऊपर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो देखिए 4 वेद हैं। इसमें से ये जो ऋग्वेद है इसको सबसे प्राचीन माना गया है, ये सबसे प्राचीन वेदों के रूप में माना गया है। और जो अथर्ववेद है ये सबसे अंतिम में रखा गया, और इसको हम लोग अनार्यों का वेद भी कहते हैं, अनार्यों का वेद, अनार्यों का वेद। तो अगर हम बहुत प्राचीन समय की बात करें तब भी वेद जो हैं वो सारे एक ही हैं, सारे प्रकार के वेद एक ही हैं, लेकिन उनमें ज्ञान के आधार पर उसको अलग अलग विभाजित कर लिया गया। और शुरुआत में क्या है, ऋषि मुनि जो हैं वो अपने शिष्यों को वेदों का ओरली जो है वो पाठ करा रहे हैं, वो एक से दूसरे में ट्रांसलेट हो रहे हैं, शिष्य उसको अच्छी तरीके से सीख रहा है, समझ रहा है और उस परंपरा को अगली पीढ़ी तक ले जा रहा है, फिर वो उन वेदों को आगे कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे करके चीजें चल रही हैं। लेकिन जब कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी
को ये महसूस होता है आगे चल करके कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि जो हैं वो भविष्य काल को अच्छी तरीके से पहचान सकते थे, जान सकते थे, तो उन्हें जब ये महसूस होता है कि आगे आने वाले समय में लोग जो है इतना ज्यादा वैदिक ज्ञान याद रखने में सक्षम नहीं होंगे, जब उन लोगों को ये लगता है कि जब इतना सारा वैदिक ज्ञान याद करने में जब वो लोग सक्षम नहीं होंगे, तो हम एक ये काम कर सकते हैं कि इसको लिपिबद्ध कर दें या फिर उसको लिख दें ताम्रपत्र पर या सारी चीजों पर। अब देखिए, पहली चीजें मौखिक क्यों थी उसका भी एक रीजन ही समझ में आता है कि बहुत अब 4000 साल पहले, 4000 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें, 3000 ईसा पूर्व की बात करें, तो उस समय आज की तरह लिखने वाली सामग्री उपलब्ध नहीं थी। फिर भी लोग ताम्रपत्रों पर, शिलालेखों पर लिख सकते थे, परंतु ये कोई छोटे मोटे, इसकी व्याख्या बहुत है, इसका विस्तार बहुत है वेदों का, तो इतनी बड़ी मात्रा में उसको कलेक्ट करके नहीं लिखा जा सकता था किन्हीं एक जगहों पर। तो इसलिए उस समय की ये नीड थी कि इसको मेमोराइज किया जाता था, याद किया जाता था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाया जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे ताम्रपत्रों का प्रचलन थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये हुआ कि अब इसको लिपिबद्ध भी किया जा सकता है। तब वेद व्यास जी ने, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी जो है, उन्होंने इसको लिपिबद्ध करना शुरू किया, उसको 4 भागों में अलग अलग तरीके से लिखा। तो वही 4 भाग जो हैं वो 4 वेद के रूप में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से जो पहले 3 वेद हैं उनकी एक अलग कैटेगरी है और जो चौथा वेद है उनकी एक अलग कैटेगरी है। तो जो पहले 3 वेद हैं इनको वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है, वेदत्रयी। और जो चौथा वेद है उसे अनार्यों का वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें जादू टोना टोटके, इस तरीके के जो रहस्यमयी, जो तंत्र मंत्र के जो कार्य हैं वो इसमें हमको देखने को मिलते हैं। यज्ञ से संबंधित अधिक से अधिक कार्य हमको यजुर्वेद और सामवेद इत्यादि में देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में सामान्य जो राजनीतिक जनजीवन है, सामाजिक जनजीवन है, उसके नियमावलियां, देवताओं और तमाम सारी देवी देवताओं और प्राकृतिक जो देवी देवता हैं उनका स्थान भी इसमें निहित किया गया है। तो ये हालांकि मैं वेदों की तरफ नहीं जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन इसी तरीके से फिर जैसे 4 वेद हैं उसी तरीके से ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। वेदों के अलावा ब्राह्मण यहां पर ग्रंथ की बात करी जा रही है, ये ब्राह्मण ग्रंथों की का यहां पर डिस्कशन है, ये हमको ध्यान रखना है। ब्राह्मण व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ब्राह्मण ग्रंथ की बात हो रही है। वेदों की व्याख्याएं हमको ब्राह्मणों में देखने को मिलती हैं, ठीक है। आरण्यक ऐसे ग्रंथ हैं जिनको जंगलों में जाकर के लिखा गया है, आरण्य में लिखा गया है, वो आरण्यक हैं। और उपनिषद जो हैं ये बहुत सरल भाव हैं जो वेदों की ही व्याख्या करते हैं, या इनको कई जगहों पर वेदांत भी कहा जाता है, वेदों के ये अंतिम भाग के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इसी के बारे में हम आगे अभी उपनिषद में पढ़ेंगे कि उपनिषद क्या है। तो जो दूसरा पोर्शन मैंने इसका बताया, एक तो पोर्शन आपका श्रुति बताया इस वर्गीकरण का, दूसरा पोर्शन मैं आपको बता रहा हूं कि स्मृति है। अब स्मृति में देखिए महाकाव्य आते हैं। महाकाव्यों में 2 बड़े महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। ठीक है, रामायण और महाभारत ये 2 महाकाव्य हैं। इसमें से रामायण आपको मालूम है कि भगवान श्री राम जो हैं उनका जो, जिसको हम कह सकते हैं कि हम लोग भगवान राम के माध्यम से एक मनुष्य का जीवन और चरित्र कैसा होना चाहिए वो हम समझते हैं। वो एक कहानी के रूप में, एक स्मृति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरीके से महाकाव्य भी 2 अलग अलग कह सकते हैं कि जो युद्ध हो रहे हैं, 2 अलग अलग धड़े में बट करके जो युद्ध हो रहे हैं कौरव और पांडव के, वो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तराधिकार के संघर्ष की कहानी है, तो वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से पुराण की अगर हम बात करें तो पुराण का मतलब ये है जो प्राचीन जो चीजें हैं उनके आधार पर कही गई कथा, तो ये पुराण है। 18 महापुराण कहे गए हैं जिसमें अतिरंजित अनुश्रुतियां हैं। अतिरंजित अनुश्रुतियां मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कही गई जो चीजें हैं वो इसमें है, ये भी धार्मिक ग्रंथ हैं। इसके अलावा तमाम सारे धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों में ये एक प्रकार से कानूनी संहिताएं होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मनुस्मृति की, मनुस्मृति ये हिंदू टेक्स्ट कोड है, ठीक है, ये आचार्य मनु के द्वारा लिखा गया है। इसी तरीके से वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया कामसूत्र है।
ठीक है, कामसूत्र है। इसी तरीके से आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया आपका अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र। तो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक और जो जिसको हम कह सकते हैं कि धार्मिक जीवन के जो नियम हैं, उन नियमों के बारे में कुछ किताबें हैं, टेक्स्ट्स हैं, वो हैं स्मृतियां। इसी प्रकार से आपके दार्शनिक मत हैं जिनको हम लोग दर्शन के अंतर्गत रखते हैं, षड दर्शन वगैरह हमारे पास में है ना, षड दर्शन है। इसी तरीके से कुछ आगम हैं, ये भी विभिन्न संप्रदाय की मान्यताएं इसमें रिप्रेजेंट होती हैं और उनकी पूजा की नियमावलियां इसमें लिखी होती हैं। जैसे कि पंचरत्र है। पंचरत्र की अगर हम बात करें तो जो वैष्णव मत है, वैष्णव मत, उसको ये रिप्रेजेंट करता है, उसके आगम है इसमें। इसी तरीके से शैव आगम है जो भगवान शिव की विधि विधानों को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से शाक्त आगम है जो देवी या शक्ति के रूप की उपासना कैसे की जानी चाहिए उसकी नियमावलियां इसमें हैं। तो ये सब जो है ये स्मृतियों के अंतर्गत है। तो ये भी धार्मिक ग्रंथ हैं, ये भी धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन जो सनातन हिंदू की जो शुद्धतम ये सब चीजें जो आ रही हैं वो सब इसके पश्चात ही आ रही हैं, इन श्रुतियों के पश्चात ही आ रही हैं। कहीं ना कहीं सब इन्हीं से जुड़े हुए हैं, इन्हीं से निहितार्थ हैं, इन्हीं से रिफॉर्म करते हुए आगे इन चीजों को लेकर के आएगा। तो मोस्ट प्रामाणिक जो है, मोस्ट शुद्धिकरण जो है वो इन श्रुति ग्रंथों में ही हमको देखने को मिलता है। अब बात आती है कि उपनिषद क्या है। उपनिषद, ठीक है, इसमें उप का अर्थ जो है वो निकटता से है, निकट, नी जो धातु है उससे निकला हुआ है निकट, उप वहीं से है, पास से। निषद का मतलब, शद का मतलब स्थान ग्रहण करना या पास में आना, तो पास में बैठना, पास में बैठने से, पास में बैठना। उपनिषद का मतलब हो गया निकट बैठना या पास में बैठना या समीप में बैठना। तो उपनिषद यही है। तो गुरु के पास में, किसके पास में बैठना? गुरु के पास। किसको बैठना? शिष्य को। तो जब गुरु शिष्य के, जब शिष्य जो है वो गुरु के निकट बैठेगा, गुरु के निकट शिष्य का बैठना, तो निकट जब बैठेगा शिष्य गुरु के, तो आप लोग भी उपनिषद धारण करेंगे। जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको जो P2I बैच है ना, उसमें आपको उपनिषद करने का प्रावधान है। तो आप गुरु के निकट आकर के बैठेंगे। हालांकि ये तो एक अन्य बात हो गई, लेकिन यहां पर जरा देखिए, यहां पर अर्थ यही है कि गुरु के निकट शिष्य को बैठना, गुरु के श्री चरणों में आकर के बैठना। और आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड और दूसरे रहस्य जो हैं उनके ऊपर चिंतन करके उनके मार्गों को खोजना, उन पर आधारित जो ज्ञान प्राप्त करना, वो सब आपको उपनिषद में देखने को मिलता है। वेदों की व्याख्या इसी आधार पर करते हैं। वैदिक जो ज्ञान है उनकी व्याख्याएं जो है वो इसी आधार पर करी जाती हैं या करी जा रही हैं। तो इसलिए इनको हम लोग वेदांत भी बोल रहे हैं। वेदों का अंतिम पार्ट भी है ये, वेदांत है। अगर हम उपनिषदों की संख्या की बात करें तो उपनिषदों की संख्या जो है तकरीबन 108 है। इसको भी लेकर के अलग अलग मत हैं, लेकिन ज्यादातर जो मत है वो वेदों की, उपनिषदों की संख्या को लेकर के वो 108 का है। तो वेदों की, उपनिषदों की संख्या जो है कितनी है? 108 है, 108 उपनिषद हैं। और ये जो सारे के सारे उपनिषद हैं ये किसी न किसी वेद से ही रिप्रेजेंटेड हैं, यानी कि किसी न किसी वेद के, यानी कोई ना कोई उपनिषद किसी न किसी वेद को संदर्भित करता है। अलग अलग वेदों के अलग अलग प्रकार के उपनिषदों की संख्या है। जैसे अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं, 10 उपनिषद। ठीक है, वेदों में क्या है? वेदों में भी ज्ञान है, और उन ज्ञान की सरलतम व्याख्या जो है वो उपनिषद के रूप में हमको प्रकट होते हुए दिखाई दे रही है। वेद भी जो है वो विद धातु से बना हुआ है। विद का मतलब होता है विद्या, ज्ञान, नॉलेज। तो जैसे ऋग्वेद में आपके 10 उपनिषद हैं, इसी प्रकार से अगर आप यजुर्वेद की बात करेंगे, यजुर्वेद की बात करेंगे, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं। एक कृष्ण उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण, और एक शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल। 32 उपनिषद जो हैं वो कृष्ण यजुर्वेद के हैं, और 19 उपनिषद जो हैं वो आपके शुक्ल यजुर्वेद के हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से?
कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, दो अलग अलग भाग हैं। इसी तरीके से सामवेद जो है, सामवेद के 16 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और तीसरा जो है वो सामवेद है, तो उसके 16 उपनिषद हैं। और अथर्ववेद के 31 उपनिषद हैं, उपनिषद। ठीक है, इस तरीके से आप इनको जोड़ेंगे तो आपको कितनी संख्या मिल जाएगी? 108 मिल जाएगी। 9 और 1 10, 6 16 और 2 18, 8 हासिल लगा 1। ठीक है, 3 और 1 4, 1 5, 3 8 और 1 9 और 1 हासिल वाला 10, 108। तो इनको आप जोड़ेंगे तो टोटल कितने निकल आएंगे? 108। इस तरीके से करके टोटल 108 उपनिषद हैं जो अलग अलग वेदों की ही क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। इनमें में से 10 जो हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रमुख हैं। इनमें में से 10 जो हैं, 13 जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रमुख हैं। उपनिषदों में प्रमुख जो है वो कितने हैं? 13। ठीक है, 13 जो है उपनिषद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इन 13 में से अगर हम आदि शंकराचार्य की बात करें तो आदि शंकराचार्य जो हैं उन्होंने इनमें में से 10 जो हैं उनको सबसे प्रमुख माना है। और इन्हीं 10 इंपॉर्टेंट जो उपनिषद हैं, इन्हीं को 10 प्रिंसिपल्स कहा जा रहा है। और ये 10 कौन कौन से हैं? ईश उपनिषद, ऐत्रेय, कठोपनिषद, इसी को कठ उपनिषद या कथोपनिषद भी कहा जाता है। केन, छांदोग्य, प्रश्न, तैत्रीय, बृहदारण्यक और मांडुक्य और मांडुक। ठीक है, मांडुक्य अलग है और मांडुक अलग है। मुंडक अलग है और मांडुक्य अलग है। तो इस प्रकार के 10 उपनिषद हैं। ये 10 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ये महत्वपूर्ण हैं, ये गौड़ हैं थोड़े से, लेकिन ये इनकी संख्या कितनी है? 3 है, कौशितकी, मैत्रेयी और श्वेताश्वर। और इन तीनों को मिलाकर के अगर देखा जाए तो कुल महत्वपूर्ण जो उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 13। तो हिंदू धर्म ग्रंथ में 13 उपनिषदों में से 108 उपनिषदों में से 13 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 10, सबसे प्रमुख जो है वो है 10। और वो 10 ये वाले हैं जो यहां पर इधर लिखे हुए। इन्हीं को ही द 10, ठीक है, इन्हीं को ही द 10 प्रिंसिपल्स, इन्हीं को ही द 10 प्रिंसिपल्स उपनिषद के नाम से क्या किया गया है? ट्रांसलेट किया गया है संस्कृत से हिंदी में, माफ कीजिएगा, संस्कृत से अंग्रेजी में। ठीक है, इन्हीं को ही संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इन्हीं का ही संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो ये हमको समझ में आता है। और इसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? 10 प्रिंसिपल्स उपनिषद जो है, यही W.B. येट्स जो है उनका ट्रांसलेशन जो 1937 में ट्रांसलेट किया गया था वेबर एंड वेबर के द्वारा, उसकी ही प्रथम प्रति जो है वो दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बिडेन को। ठीक है, अब बात समझ में आ गई पूरी कहानी। जब हम यहां पर अनुवाद की बात कर रहे हैं तो अनुवाद को लेकर के एक चीज ध्यान रखनी है कि दाराशिको ने फारसी भाषा में सिर-ए-अकबर के नाम से तकरीबन 50 उपनिषदों का इसने जो है क्या किया था? ट्रांसलेशन किया था। अगर हम दाराशिको की बात करें तो आपने देखा होगा कि औरंगजेब ने उत्तराधिकार के लिए युद्ध किया। तो जो उत्तराधिकार के युद्ध हुए वो अपने भाइयों के साथ हुए। तो औरंगजेब के ही एक भाई थे दाराशिको। ठीक है, शाहजहां जो 5वें मुगल बादशाह के रूप में जाने जाते हैं, उनके सबसे बड़े बेटे थे दाराशिको। और ये इनकी काफी मतलब कह सकते हैं धार्मिक सहिष्णु थे। ये धार्मिक रूप से इनको सहिष्णु माना जा सकता है। और फारसी भाषा में इसीलिए ट्रांसलेट किया गया था कि मुस्लिम्स भी जो है वो उन उपनिषदों को पढ़ सकें, जान सके उनके बारे में कि हिंदू धर्म की व्याख्या किस प्रकार की है। तो ये उपनिषदों की व्याख्या इन्होंने दाराशिको ने करी हुई है। ठीक है, तो ये चीज एक है जो आपको ध्यान रखनी है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोगों के द्वारा इसका ट्रांसलेशन कराया गया। इसी तरीके से
5 उपनिषदों का ट्रांसलेशन जो है, 5 उपनिषदों का ट्रांसलेशन जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा भी कराया गया था। राजा राम मोहन राय ने भी 5 उपनिषदों का ट्रांसलेशन कराया था संस्कृत से बंगाली में, संस्कृत से बंगाली भाषा में स्वयं किया था इन्होंने ट्रांसलेशन। ठीक है, उनको तो बहुत सारी भाषाओं का नॉलेज था, तकरीबन 12 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, तो उन्होंने संस्कृत से बंगाली भाषा में ट्रांसलेशन किया था। और उसके पीछे लॉजिक यही था कि जो हिंदुओं में जो कुसंस्कृति आनी शुरू हो चुकी थी और धार्मिक कुव्याख्याएं जो वो करना शुरू कर चुके थे, उसको सुव्याख्या में वो परिवर्तित करना चाहते थे और बताना चाहते थे कि जो भी कुप्रथाएं व्याप्त हैं वो विशुद्ध हिंदू धर्म की में ऐसी प्रथाओं का उल्लेख नहीं है, वो उसे हटाना चाहते हैं। जैसे सती प्रथा जैसी चीज़ें जो थी वो वैदिक मान्यताओं में उसका कोई स्थान नहीं है। इसके प्रमाण जब प्रस्तुत करने की बारी आई तो उन्होंने स्वयं उनको पढ़ करके ट्रांसलेट करना चाहा और ट्रांसलेट किया बंगाली भाषा में, जिससे कि आम जनता भी उसको पढ़ करके चीज़ों को सीख समझ सके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये उपनिषद जो हैं वो क्या हैं और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल जो पढ़ाई होती है वो तो आप अपने सब्जेक्ट में करेंगे ही, या फिर यूट्यूब पे अगर हम बात की जाए तो दिलीप सर ने आप लोगों को वैदिक साहित्यों के बारे में पढ़ाया होगा, तो उसमें उपनिषदों की बेहतरीन व्याख्या करी है, आप उसमें भी जा करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, डिटेल एनालिसिस वहाँ पर भी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का सेशन जो है वो समझ में आया होगा। तो इसको हम यहीं करते हैं समाप्त, लेकिन फिर आपको मैं बता दूं जाते जाते कि यूपीएससी की तैयारी जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं, 2024 को जो लोग टारगेट कर रहे हैं, 2024 की का जिन लोगों का लक्ष्य है, उन लोगों के लिए प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी P2I जो बैच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे अभी तक यदि अगर नहीं जुड़े हैं तो अतिशीघ्र जुड़ जाइए, विरत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। 30 तारीख अंतिम तिथि है, उससे पहले ही आप एडमिशन ले सकते हैं। 29,999 में मात्र बैच अवेलेबल हो जाएगा। मोस्ट मतलब कह सकते हैं कि हाईली अफोर्डेबल बैच है एक तरीके से, इतनी सारी सुविधाएं इसमें जो मिल रही हैं वो सब इतने से रुपए में आपके लिए स्टडी IQ ही संभव करा सकता है। इसलिए ज़रूर आप इससे जुड़िए, और किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत है, नहीं जुड़ पा रहे हैं, कुछ समस्या आ रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है और ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसमें से कहीं से भी जुड़ करके आप हमारे साथ अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे इसी तरीके के किसी दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।